सोनाक्षी के साथ थे काफी कूल। लेकिन अब उनसे अपनी दोस्ती को आप गए हैं भूल। ये वही को स्टार हैं जिन पर कभी आप करते थे ड्रूल। I wonder now why are things not so cool? Oh no! वाह वाह सलमान, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। जब आप शो होस्ट करते हैं तो करते हैं फ्लर्ट एली के साथ। और जब रोमानिया में शूट करते हैं तो बिताते हैं वीकेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। oh, no. आप हैं वो बिग बॉस जो रहते हैं सबके साथ साथ। पहले आमिर ने कटरीना को धूम 3 के शूट के दौरान ओवरशैडो किया और अब जब फिल्म रिलीज के कगार पर है तो अभिषेक को भी नहीं छोड़ा। बट डोंट ब्लेम हिम पीपल। क्या है ना, आमिर इस फिल्म में विलन का रोल निभा रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि वो कैरेक्टर में किस तरह घुस जाते हैं। All this meanness is a part of his method acting. You are playing villain, right, Amir? What? जब कटरीना थी दीपिका को लेकर इनसिक्योर, तब रणबीर और उनके लिंकअप की स्टोरीज को लीक कर कर सबको किया दंग। और अब जब करना चाहती हैं अपनी मूवी को प्रमोट, तो कहती हैं वो अपनी लिंकअप की स्टोरी से आ गई हैं तंग। कटरीना, why be a hypocrite? क्या आप एक गिरगिट की तरह बदलती रहती हैं अपने रंग? हाय हेलो एंड वेलकम टू टेंटलाइन। सलमान खान अब यूलिया वान टूर के प्रति हो गए हैं सीरियस। उनके लिए जाएंगे रोमानिया तक। दीपिका को बिग बी ने हैंड रिटन खत लिखा। शी इज थैंकिंग हर लक। और रणवीर सिंह और उनकी फॉर्मर को स्टार सोनाक्षी में हुई मच खबरें और भी हैं। बट नाउ लेट्स चेक आउट टेंटलाइन नंबर 10। टेंटलाइन नंबर 10 बने हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने अपने फॉर्मर को स्टार सोनाक्षी को कहा अनकोऑपरेटिव। Apparently it seems Ranveer dislikes Sonakshi and claims Deepika is still his favorite co-star. Here are the scandalous details. रणवीर सिंह ने खोला है कंट्रोवर्सी का पिटारा। अगर सोर्सेज की माने तो अपेरेंटली रणवीर सिंह ने क्लेम किया कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करना एक नाइटमेयर था और वो मोस्ट अनकोऑपरेटिव एक्ट्रेस हैं। इतना ही नहीं, रूमर ये भी है कि सोनाक्षी ने अपने पापा से रणवीर की मस्तीखोर एटीट्यूड की शिकायत की थी, जिसके चलते रणवीर ने शूटिंग के दौरान सोनाक्षी से अपना डिस्टेंस मेंटेन किया। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में रणवीर ने यह भी कहा है कि दीपिका उनकी फेवरेट को स्टार हैं। इस पर जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि फिल्म लुटेरा के वक्त तो आपने सोनाक्षी का नाम लिया था, इस पर रणवीर ने कहा कि सोनाक्षी की जोड़ी अर्जुन कपूर के साथ खूब जमेगी क्योंकि वो दोनों बचपन से एक दूसरे के नेबर्स हैं। तो क्या इनडायरेक्टली रणवीर ये कहना चाहते हैं कि सोनाक्षी को सिर्फ अर्जुन कपूर ही झेल सकते हैं? जो भी हो, रणवीर ने कम से कम बॉलीवुड में रहकर ये तो सीख लिया है, स्क्रीन पर सफल होने के लिए मीठे के साथ उन्हें कड़वा भी चखना पड़ेगा। रणवीर मस्ती करते हैं सोनाक्षी के साथ, मानो उन्हें नहीं है कोई होश, और सोनाक्षी को लगता है वो उन्हें चुप करा सकती हैं अपने डैड की तरह कहकर खामोश। टेक्स मी। रणवीर, पहले तो आप सोनाक्षी के साथ थे काफी कूल, लेकिन अब उनसे अपनी दोस्ती को आप गए हैं भूल। ये वही को स्टार हैं जिन पर कभी आप करते थे ड्रूल। आई वंडर नाउ व्हाई आर थिंग्स नॉट सो कूल। टेंटलाइजर नंबर 9 बने हैं सलमान खान, जो अपेरेंटली अभी तक हैं इन टच विथ हिज एस्ट्रेंज्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वान टूर, और शायद इसलिए अपनी फिल्म जय हो के लिए वो चूज कर रहे हैं डेस्टिनेशन रोमानिया का। रूमर की माने तो सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म जय हो का सॉन्ग सीक्वेंस रोमानिया में शूट करने की पहल की। खबर है कि सलमान यूलिया को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन अपेरेंटली सलमान के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। पर अब शायद यूलिया रोमानिया लौट गई है और इसलिए सलमान ने रोमानिया जाकर उन्हें विजिट करने की सोची। हाल ही में सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूलिया उनकी अच्छी दोस्त है और वो उनसे जरूर मिलेंगे जब वो रोमानिया जाएंगे। लेकिन क्या सलमान यूलिया को अपनी दुल्हन बनाकर गैलेक्सी में परमानेंटली ला पाएंगे? We will keep you posted on this one.
रूमर ये है कि सलमान की मम्मी उन्हें ये लोरी गाकर सुनाती थी, यूलिया यूलिया लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना यूलिया के लिए करे तमाशा। व्हाट से नहीं। वाह वाह सलमान, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। जब आप शो होस्ट करते हैं तो करते हैं फ्लर्ट एली के साथ, और जब रोमानिया में शूट करते हैं तो बिताते हैं वीकेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। आप हैं वो बिग बॉस जो रहते हैं सबके साथ साथ। टेंटलाइजर नंबर 8 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें एक रीसेंट पार्टी में आया एक मिस्टीरियस फोन कॉल। उसे रिसीव करने के बाद प्रियंका एक फूलझड़ी की तरह खिलखिलाने लगी। कहीं वो उस सुपरस्टार का कॉल तो नहीं था जो प्रियंका के कभी थे एक गुड फ्रेंड। प्रियंका चोपड़ा जो कभी थी पार्टी की रौनक, अपने डैड को खोने के बाद मुरझा सी गई थी। रिसेंटली एक पार्टी में प्रियंका उदास चेहरे के साथ आई, लेकिन एक फोन कॉल ने उनके चेहरे की रौनक लौटा दी। रूमर की माने तो मोबाइल पर कॉल आते ही प्रियंका लोगों की नजरों से छुपते छुपते बाथरूम में चली गई और अंदर से खुद को लॉक कर दिया ताकि उस मिस्टीरियस कॉलर से अकेले में गुफ्तगू कर सके। कई घंटे चैट करने के बाद जब वो बाहर आई तो उनका चेहरा ऐसे खिल उठा मानो एक बच्चे को खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। लेकिन इस फोन कॉलर की मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। कहीं ये कॉलर वो ही तो नहीं जिनके साथ प्रियंका का नाम पहले जुड़ा था। वेल, जो भी हो, प्रियंका को खुश देखकर वी हैव अ रीजन टू बी हैप्पी टू। मैं एक बात समझा नहीं, प्रियंका को मिस्टीरियस कॉल आते हैं तो वो बाथरूम में क्यों चली जाती है? उसके दिल में धक धक हो रही है या पेट में गुड़गुड़? जस्ट किडिंग गाइस, टाइम फॉर अ सेमी स्नैप। पिछले साल तो शायद प्रियंका को आ रहे होंगे स्टार वाइफ्स के फोन कॉल्स, पर लगता है इस बार आया उन्हें एक प्यार भरा कॉल, इसलिए प्रियंका के चेहरे पर आ गई मुस्कान। टेंटलाइजर नंबर 7 बने हैं आमिर खान, जो अपनी फिल्म धूम 3 को प्रमोट करने के लिए मचा रहे हैं धूम। पहले तो उन्होंने धूम के ट्रेलर रिलीज पर डिक्लेयर किया कि वो सलमान और कटरीना को रियल लाइफ में एक साथ देखना चाहते हैं, और रूमर ये भी है कि उन्होंने को एक्टर अभिषेक का रोल कटवाया। चेकआउट पब्लिसिटी के लिए आमिर खान अब क्या क्या नए पैंतरे लड़ा रहे हैं। रिपोर्टेडली आमिर ने धूम 3 के ट्रेलर रिलीज पर कहा कि वो सलमान और कटरीना को ऑफ स्क्रीन एक साथ देखना चाहते हैं। क्या इसका मतलब है कि सलमान आमिर से अपने दिल की गहरी बातें करते हैं, या फिर कटरीना और रणबीर का अलेज्ड रिश्ता ब्रेकअप की कगार पर है? और आखिरी धूम तो आमिर ने तब मचाई अपेरेंटली अपने को स्टार अभिषेक का रोल फिल्म से चॉप करके। लेकिन आमिर का कहना है कि मैंने तो बस कुछ सजेशंस दिए थे और फिल्म की एडिटिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। आमिर, शायद अभिषेक का रोल कटवाने में आपका हाथ ना हो, लेकिन फिल्म की रिलीज के वक्त नेगेटिव या पॉजिटिव पब्लिसिटी बटोरने में आपका हाथ जरूर नजर आता है। क्या आमिर को लगता है कि अभिषेक की हाइट उनसे ज्यादा होने के कारण वो उनके पीछे ढक जाएंगे, इसलिए उन्होंने अभिषेक का रोल कटवा दिया? सिमी, पहले आमिर ने कटरीना को धूम 3 के शूट के दौरान ओवरशैडो किया, और अब जब फिल्म रिलीज के कगार पर है तो अभिषेक को भी नहीं छोड़ा। बट डोंट ब्लेम हिम पीपल। क्या है ना, आमिर इस फिल्म में विलन का रोल निभा रहे हैं, और आप तो जानते हैं कि वो कैरेक्टर में किस तरह घुस जाते हैं। ऑल दिस मीनस इज अ पार्ट ऑफ हिज मेथड एक्टिंग। यू आर प्लेइंग विलन, राइट आमिर? करीना कपूर खान हुई है नाराज सलमान से, और इसी वजह से करीना बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 6। अपेरेंटली सलमान के रियलिटी शो पर करीना की सलमान ने ऐसी खिंचाई की कि करीना ने कसम खा ली कि वो फिर कभी सलमान के रियलिटी शो पर नहीं आएंगी। चेक आउट द स्कैंडल स्टोरी। जब करीना अपनी फिल्म गोरी तेरे प्यार में को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस में आई, तभी करीना ने सलमान से रिक्वेस्ट की थी कि वो हबी सैफ अली खान पर उनसे सवाल ना करे। इस पर सलमान ने कहा, एनीवेज सैफ अली खान के बारे में यहाँ कौन बात कर रहा है?
करीना ने जब सलमान को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा तब सलमान ने कहा मैं तुम्हारी फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपनी शर्ट क्यों उतारूं। लेकिन सबसे बड़ा झटका करीना को तब लगा जब उन्होंने सलमान को कहा कि वो दबंग 10 में उनके साथ एक्ट करना चाहती है, जिस पर सलमान ने कहा कि करीना दबंग 10 में उनकी मां का रोल निभाएंगी। अब ये मजाक था या सलमान थे सीरियस ये तो हमें पता नहीं, लेकिन बेबो ने भी हंसी में ये कह दिया कि वो फिर कभी सलमान के रियलिटी शो पर नहीं आएंगी। खबर है कि शो पर चल रहे इस हंसी मजाक में करीना वाकई हो गई है सलमान से थोड़ी खफा। तो यही उम्मीद करते हैं कि बस ये एक मजाक था और दो पुराने दोस्तों के बीच नोक-झोंक नहीं। करीना को समझना चाहिए कि सलमान के साथ मजाक करना मतलब सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है। करीना याद रखना, दूर के ढोल सुहाने, और इसका मतलब आप समझाएंगी सिमी जी। आजकल करीना कपूर कटरीना से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही हैं और उनके साथ बॉन्ड कर रही हैं। शायद करीना को कटरीना से सीख लेना चाहिए कैसे सलमान के मजाक को कड़वे घूंट की तरह पिया जाता है। कटरीना के साथ भी होता रहा है ऐसा बार बार। जब भी वो आई हैं सलमान के शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने, तो सलमान की बातों ने किया है उनका बुरा हाल। टेंट नंबर 5 बनी है कटरीना कैफ, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो सिंगल हैं और फिलहाल शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं है। एक इंटरव्यू में कटरीना ने सलमान और रणबीर को कंपेयर करने वाले सवाल को भी चतुराई से टाला। मोर ऑन दिस तीखा गॉसिप राइट हियर राइट नाउ। कटरीना कैफ शायद रणबीर की पाइल ऑन गर्लफ्रेंड का टैग अपने नाम से हटवाना चाहती है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में कटरीना ने कहा कि आई एम सिंगल टिल आई गेट मैरिड। कहीं कटरीना रणबीर को ताना तो नहीं मार रही है। कटरीना को जब रणबीर और उनके एंगेजमेंट के रूमर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साधी। सलमान खान और रणबीर दोनों में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है पूछे जाने पर कटरीना ने अपैरेंटली कहा कि मैं एक शांत और लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ और इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। लगता है कटरीना ने इस बेधड़क इंटरव्यू में ना सिर्फ रणबीर को पर मीडिया को भी क्लियर कट मैसेज दिया है कि वो सिंगल हैं और उनका नाम किसी से ना जोड़े। कटरीना कैफ के दिल में तो है रणबीर के लिए चाहत, लेकिन मीडिया के लिंक अप स्टोरीज से उन्हें शायद हो गई है थकावट। क्या ब्रेकअप करने से ही होगी राहत? व्हाट्स योर टेक सिमी? जब कटरीना थी दीपिका को लेकर इनसिक्योर, तब रणबीर और उनके लिंकअप की स्टोरीज को लीक कर कर सबको किया दंग। और अब जब करना चाहती हैं अपनी मूवी को प्रमोट, तो कहती हैं वो अपनी लिंकअप की स्टोरी से आ गई हैं तंग। कटरीना, व्हाई बी अ हिपोक्रेट? क्या आप एक गिरगिट की तरह बदलती रहती हैं अपने रंग? और टेंट नंबर 4 बनी है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने दावा किया है कि वो सिर्फ शाहरुख की नहीं बल्कि सलमान की भी फेवरेट है और बिग बी ने उन्हें रामलीला में उनकी परफॉर्मेंस के लिए भेजा है एक खास तोहफा। देखिए किस तरह दीपिका आजकल चहक रही है। अगर सोर्सेज की माने तो फिल्म रामलीला में दीपिका का काम देखकर बिग बी ने दीपिका और एक्ट्रेस रिचा चड्ढा को एक हैंड रिटन नोट और बुके भी भेजा। दीपिका ने कहा कि मुझे अमित जी ने एक पर्सनल नोट लिखा है जिसे मैं उम्र भर चेरिश करूंगी। दीपिका ने ये क्लियर किया है कि वो फिलहाल सिंगल है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती है। अगर ये बात सच है तो भला रामलीला के पार्टी पिक्चर्स में आप रणवीर सिंह के साथ इतनी कोजी होते हुए कैसे दिख जाती हो? वैसे क्लोजनेस की बात करें तो दीपिका ने ये खुलासा किया है कि शाहरुख और सलमान दोनों ही उन्हें पसंद करते हैं। दीपिका ऊंची कलाकार हैं और अमित जी उनसे 2 इंच और ऊंचे कलाकार हैं। रिलैक्स, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। तो एक ऊंचे कलाकार ने दूसरे ऊंचे कलाकार की तारीफ की। Am I right, सिमी? मेरा सवाल सिंपल है, दीपिका और रिचा चड्ढा ने तो अच्छा काम किया, लेकिन बेचारे रणवीर सिंह को बिग बी ने हैंड रिटन लेटर क्यों नहीं दिया? मिस्टर बच्चन ने तो सिर्फ हीरोइंस को तारीफों से सजाया, जबकि रणवीर अपना सिर ही खुजाते रह गए, उनके हाथ कुछ नहीं आया। बॉलीवुड A to Z में आज है वाइफ और यस मैन, जो हर सफल डायरेक्टर के इर्द गिर्द नजर आते हैं, लेकिन फिल्म फ्लॉप होते ही उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। गर्मा गर्म गॉसिप के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। With her rumored cosmetic surgery, Shruti has turned out to be hot that now she has to pay the price for being so beautiful. What? Huh? Shruti should take a tip or two from her father, Kamala Hassan, who is a martial arts expert.
टेंटलाइज नंबर 3 बनी है श्रुति हसन, जिनके घर जा पहुंचा एक स्टॉकर और उनके ऊपर लपक पड़ा। इट वॉज क्वाइट शॉकिंग एंड द पुअर गर्ल गॉट अ फ्राइट ऑफ हर लाइफ। डायरेक्टर अनीस बाज़मी की फिल्म वेलकम बैक की शूटिंग के दौरान एक स्टॉकर श्रुति हसन का पीछा कर रहा था। ग्रेप वाइन की माने तो एक दिन तो इस स्टॉकर ने श्रुति के वैन में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर ने उसे भगा दिया। इस स्टॉकर ने सारी सीमाएं पार कर दी। जब श्रुति के घर जा पहुंचा, दरवाजा खोलते ही वो स्टॉकर उन पर लपक पड़ा। श्रुति ने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया। इस इंसिडेंट के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला ने 2 बॉडीगार्ड श्रुति के घर के आगे तैनात कर दिए हैं। We wish Shruti does not encounter such unpleasant incidents in the future. It's such a shame that some of the anti-social elements think that our beautiful celebrities are easy game. What's your take, Simi? With her rumored cosmetic surgery, Shruti has turned out to be hot that now she has to pay the price for being so beautiful. Shruti should take a tip or two from her father, Kamla Hassan, who is a martial arts expert. टेंटलाइज नंबर 2 बने हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार, जिनसे मांगी एक गैंगस्टर ने पूरे 5 करोड़ की रकम। अक्षय का दावा है कि इन सब धमकियों के पीछे उनके डोमेस्टिक हेल्पर का हाथ है, जिसे हाल ही में उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। मोर ऑन दिस रिवेंज ड्रामा। अगर सोर्सेज की माने तो पिछले कुछ दिनों से अक्षय कुमार का जीना हो गया हराम, क्योंकि उन्हें लगातार एक गैंगस्टर से एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आ रहे हैं, जहां उनसे 5 करोड़ की डिमांड भी की जा रही है। इस पर अक्षय का कहना है कि इन सब के पीछे उनके डोमेस्टिक हेल्पर का हाथ होने की संभावना है, जिसे उन्होंने काम से निकाल दिया था। अब सुनने में आया है कि पुलिस अक्षय के घर पर 24/7 निगरानी रख रही है। उम्मीद करते हैं कि अक्षय और उनका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। पहले के जमाने में रामू चाचा होते थे जो फिल्म स्टार्स के बच्चों को गोद में खिलाते थे, सुलाते थे। अब पैसे के लिए परमानेंटली सुलाने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट बॉलीवुड, इट इज कलयुग। क्या आप जानते हैं कि फिल्म रामलीला की शूटिंग के दौरान अपने रिपलिंग मसल्स दिखाने के लिए रणवीर सिंह ने 2 दिन तक पानी पीने से खुद को रोक लिया था। लेकिन हम आपको नहीं रोकेंगे, गॉसिप जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। Tanisha has Kajol as a sister and Tanuja as her mom. What? शोभना सामर्थ, नूतन जो थी तनीषा की नानी और मासी, all successful independent women. But I'm so sorry to say that Tanisha is setting a wrong example for all Indian women. Yeah. She is accepting Arman's insults and rubbish. टेंटलाइज नंबर 1 बनी है तनीषा मुखर्जी, जो सलमान के रियलिटी शो पर नजर आ रही है। स्पाइनलेस एंड रिग्रेसिव। अरमान से उनकी बढ़ रही है नजदीकियां एंड लव इज डेफिनेटली इन द एयर, बट एट व्हाट कॉस्ट? हियर आर द जूसी डिटेल्स। अगर सोर्सेज की माने तो तनीषा मुखर्जी को हाउसमेट अरमान कोहली से प्यार हो गया है। अपेरेंटली दोनों के बढ़ते रोमांस को सलमान ने रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन तनीषा और अरमान दिन ब दिन लव चुंबक की तरह एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं। रिपोर्टेडली तनीषा ने अरमान को इनडायरेक्टली प्रपोज भी किया है, और अरमान ने जब उनसे पूछा कि तनीषा उनसे कितना % प्यार करती हैं, तो इस पर तनीषा एक चुई मुई लड़की की तरह शर्माने लगी। रूमर ये भी है कि घर के सदस्यों ने उन्हें काफी करीब आते हुए देखा है। वहीं तनीषा अरमान के वायलेंट और अब्यूसिव बिहेवियर को सहती नजर आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि प्यार में तनीषा कहीं अरमान के हाथों की कठपुतली बन के ना रह जाए। I thought Tanisha would call a spade and not let her image fade. Arman के सामने she is acting like a demure housemaid. What's your take, Simi? Tanisha has Kajol as a sister and Tanuja as her mom. शोभना सामर्थ, नूतन जो थी तनीषा की नानी और मासी, all successful independent women. But I'm so sorry to say that Tanisha is setting a wrong example for all Indian women. She is accepting Arman's insults and rubbish. बॉलीवुड भविष्यवाणी। साल 2020 में आजीवी गैंगस्टर फ्लिक्स के फ्लॉप होने से तंग आकर बनाएंगे करण जौहर की तरह साफ सुथरी लव स्टोरी। With this thought, this is Vivan saying goodbye. See you next week on 10 Lines only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.